बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है ये बहुत ही अहम है। दूध की कमी। वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध की कमी की वजह से परेशान हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बहुत ही अहम नुस्खा जात है इसमें, क्योंकि जिन माओं को दूध नहीं आता उनको पता है कि उनके जो बच्चे जब रोते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। तो मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आप लोगों को ऐसी वीडियो मुहैया करूं जिससे वो ख़वातीन दूध की कमी की वजह से परेशान हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं मुहैया कर सकती, वो ये वीडियो देखें और इंशाअल्लाह ताला इससे इस्तिफादा हासिल करें। ये मर्ज बच्चा की माँ के लिए नहायत ही सदमा पहुंचाने वाला होता है, क्योंकि जब इसका बच्चा बहुत ही प्यारा दूध के लिए रोता और भूख से बेताब होता है और वो बार बार पस्तान से लगाती है, लेकिन उसे दूध नहीं पिला सकती और नन्हा सा बच्चा हर वक्त बिलखता है और वो नहायत मायूसी के साथ उसकी सूरत को तकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। बच्चा भूख से परेशान होता है और वो दुबला होता रहता है और उसके बदन की परवरिश पूरे तौर पर ना हो सकने के सबब कुव्वतें हमेशा के लिए कमजोर हो जाती हैं और ऐसा बच्चा आए दिन तरह तरह के अमराज में मुब्तला रहता है। हत्ता के माँ फिर जो दूसरा भैंस का या गाय का या कोशिश करती है कि बकरी का ही दूध मिल जाए या जो बाजारी दूध होता है वो पिलाना शुरू कर देती है। ये जितने भी दूध हैं ये बिल्कुल जो माँ के दूध के मुकाबले में बिल्कुल नाकिस हैं, क्योंकि जो वालदा के दूध में ताकत होती है, ताकत उसमें भी है, लेकिन इसके मुकाबले में बिल्कुल वो जीरो है। माँ का दूध बच्चे के लिए 40 साल तक उसकी ताकत जो है वो बरकरार रखता है, अगर वालदा उसको सही, जितना कि इस शरीयत ने कहा है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाए। अगर 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है कोई माँ, तो उसका जो बच्चा है वो 40 साल तक उस ताकत में, वो दूध की जो ताकत होती है वो अपनी ताकत महसूस करता है। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन बताई है, तारीफ उसकी की है। जो इसके सबब हैं, सबब क्या है? अक्सर होता यह है कि वालदा बदन की खून की पैदाइश का ज़रूरत से कम होना, अगर उसकी HB कम है, खून की कमी है जिस्म में, तो उसको भी दूध की कम मकदार आती है। वो ख़वातीन जो गमो गुस्सा, रंजो फिक्र या जिस्म से खून का काफ़ी मकदार में निकल जाना, पुस्तान की कुव्वत जाज़बा का ज़ईफ़ हो जाना, अयाम रज़ायत या दूध पिलाने के अयाम में मुबाशरत की कसरत करना, गर्मी के मौसम में आग के करीब ज़्यादा रहने का इत्तफाक, दूध वाले बच्चे के साथ दिली मोहब्बत और उल्फत का ना होना, ये सब इसके सबब हैं। नाज़रीन, इसकी अलामात क्या है? बच्चा दूध पीते वक्त अपना पेट नहीं भर सकता और बावजूद बार बार दूध पीने की कोशिश के पूरी मकदार दूध की ना हासिल करके मायूस होता, रोता और हर वक्त बिलखता है और दिन ब दिन कमज़ोर होता और दुबला होता जाता है। ये इसकी अलामात हैं। वालदा को भी पता चल जाता है कि यानी कि मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा और बच्चा भी दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो इलाज की तरफ तवज्जो दें कि अगर दूध की मामूली पैदाइश के लिए माँ के खून का उम्दा होना और उसकी मामूली मकदार का पस्तान में पहुंचना और पस्तान की कुव्वत जाज़बा और हाजमा का दुरुस्त होना
बहुत ही जरूरी है और इनमें से किसी में खलल होना दूध की कमी का मुवज्जिब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले असबाब की तरफ तवज्जो दें। अगर खून की कमी है तो उसके खून पैदा करने वाली ग़िज़ाएं उनको दें, गमों गुस्सा से दूर रखें। अगर उसको कोई फिक्र है, रंज है, गम है, उससे भी दूर रखें। अय्याम रज़ायत में यानी कि बच्चे के दूध पिलाने में कम से कम मुआशरत की तरफ तवज्जो दें। और इसके अलावा यानी कि गर्मी में यानी कि अगर आग में खाना पकाने की ज़रूरत है तो वो कम से कम कोशिश करें कि कोई ठंडी जगह पर बैठकर खाना पकाएं, ताकि धूप जो है या गर्मी की जो शिद्दत है, उधर धूप की गर्मी होती है, उधर आग की गर्मी होती है, इसकी वजह से भी यानी कि दूध में कमी वाक़या हो जाती है और इससे भी परहेज करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इनकी तरफ तवज्जो करें। अगर बदन में खून की पैदाइश कम होने से या उसके ज़्यादा निकल जाने से या बकसरत तहलील हो जाने से बदन में खून की मकदार कम हो तो सुबह को यानी कि मगज़ पंबा दाना, मगज़ बनोला जिसको कहा जाता है, 3 माशा, मगज़ खुश्क दाना 3 माशा, मगज़ चलगोजा 3 माशा, मगज़ बादाम शीरी मीठे बादाम 5 दाना, तोदरी सुर्ख 3 माशा, बादयान 3 माशा, हील 2 माशा, ये सब पानी में पीस कर इसका शीरा निकाल लें। सफ़ेद चीनी 2 तोला मिलाकर सुबह को पिलाएं और शाम को तोदरी सुर्ख 1 तोला खिलाकर बकरी का दूध आधा किलो मिश्री 2 तोला मिलाकर पिला दिया करें। और रात को सोते वक्त तुखम बादरूज, तुखम कनोचा, तुखम रिहान, तुखम कद्दू, तूदरी सफ़ेद, शिकागल मिश्री, मगज़ कद्दू शीरी यानी कि मीठे मगज़ तरबूज, मगज़ खरबूजा, ये तमाम चीज़ें 1-1 तोला ले लें। इसको कूट कर सफ़ूफ बना लें और इसमें 2 तोला सफ़ूफ बकरी के दूध के साथ रात को सोते वक्त खिला दिया करें। अगर कसरत गम और फिक्र तरद्दुद की वजह से हो तो जहर मोहरा 1 माशा और बनसलोचल 1 माशा, संदल सफ़ेद 1 माशा गुलाब में घिस कर आमला मुरब्बा 1 कदर पानी से धोकर इसमें मिलाकर वर्क नुकरा चांदी का यानी कि वर्क 1 अदद लपेट कर खिलाकर ऊपर से अरक क्यूरा 3 अरक बैद मुश्क 3 तोला शरबत से 2 तोला मिलाकर पिला दिया करें। अगर खून की खराबी की सबब है तो इसकी सलाह करें। चनाचे उसके लिए आप ऐसा करें कि अनाब 5 दाना, तुखम काहू 3 माशा, तुखम खुरफा 3 माशा, गुलाब का अरके गौजबान 12-12 तोला में पीस कर शीरा निकाल कर शरबत नाब 4 तोला डालकर पिलाएं। और अगर सुदा के गलबा से हो तो यानी कि उसको मसल दें, ऐसा मसल जिससे बलगम खारिज हो जाए, यानी कि सुदा खारिज हो जाए। बलगम गलीज के सबब से हो तो जीरा सफ़ेद 7 माशा या सतावर 7 माशा का सफ़ूफ दूध के साथ दें। और रोगन सबत कदरे हाजत दें। रोगन अनीसून 7 माशा नीम गर्म पस्तान पर मले। अगर माँ बच्चा से शफकत ना रखती हो तो इस बात को दूर करें, बच्चे से मोहब्बत करें तो इंशाअल्लाह ताला दूध की ये जितनी भी अलामात हैं इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। गमो गुस्सा से ज़्यादा धूप में चलने से और आग के पास बैठने से परहेज करें और मुबाशरत से भी परहेज करें। गुड़ और तेल की चीज़ें और मसालादार ग़िज़ाएं ना खाएं। जो ग़िज़ा आपने इस्तेमाल खानी है वो मज़ेदार लतीफ़ ग़िज़ाएं, जल्दी हज़म होने वाली, ज़्यादा खून पैदा करने वाली, गाजर का हलवा, अंडे का हलवा और नीम ब्रश अंडे, दूध, घी, मक्खन, बलाई, चावल, खिचड़ी इस्तेमाल करें। और खिचड़ी में दूध डालकर खाना या दूध खुश्क इसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन इन तदाबीर पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला वो ख़वातीन जो दूध की कमी की वजह से परेशान है, इंशाअल्लाह ताला उनको 1-2 माह ऐसा करें तो उनके जो बच्चे का दूध है इंशाअल्लाह पूरा आना शुरू हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।